Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yes, Prabhu. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 15th chapter, 31st shloka. Tabhyamishitsva animesheshu nishadhyamanaha swarhattamahi api hare pratihara uchu surittama didikshita bhanga ishat kamanujena sahasata upaplu takshaha. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. अनुवाद. जब श्री हरि के दोनों मुख्य द्वारपालों ने अन्य देवताओं के देखते हुए कुमारों को, जो कि अब तक के सबसे योग्य व्यक्ति थे, प्रवेश करने से मना कर दिया, तो अपने परम प्रिय स्वामी भगवान श्री हरि के दर्शन की तीव्र उत्कंठा के कारण, क्रोध के कारण उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं। तात्पर्य. First, Tatparya has 3 paragraphs. I will skip the first one. I will move on and will read the purport in between. Om Gyantimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Okay, so I begin. प्रभु, हम इस श्लोक में देखते हैं कि जो 4 कुमार हैं वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। तो 6वें द्वार तक तो आ चुके हैं और 7वां द्वार जो है वहां पर उनको रोक दिया जाता है। और कौन रोकता है उनको? हम सब देख चुके हैं कि जय और विजय जो है द्वारपाल भगवान के, जो वो उनको वहां रोक देते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि जो 4 कुमार जो भगवान को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, और जब उनको रोक दिया गया, उनको अवरोध पहुंचाया, और जब द्वारपाल जय विजय ने उनको रोक दिया गया, तो क्या होता है आगे हम देखेंगे। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या जय और विजय वैकुंठ में एंट्री की योग्यता नहीं थी? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि वह पूर्ण रूप से योग्य थे। ओके, तो तात्पर्य है ऐसे, इस श्लोक में यह अलंकारिक रूप से कहा गया है कि जब ऋषियों को अपने परम प्रिय भगवान के दर्शन करने से मना किया गया, तब इच्छा का छोटा भाई अचानक प्रकट हुआ। इच्छा का छोटा भाई क्रोध है। यदि किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध नामक छोटा भाई उसके पीछे पीछे आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो इस पर एक श्लोक आता है 2 अध्याय का 62 श्लोका। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। तो इस श्लोक का ये मतलब है
कि when we are contemplating the objects of the senses, जब हम अपनी इंद्रियां जो है उन पर चिंतन करते हैं अलग अलग कामनाओं पर, तो a person develops attachment, and then when a person develops attachment, that turns into lust, and if that desire is not fulfilled, वो कामना पूर्ण नहीं होती है, that lust turns into anger, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में लिखा है। लेकिन हम आगे देखेंगे किस प्रकार का क्रोध है ये, और यहाँ पर जो वर्णन है इस श्लोक में वो किस प्रकार का क्रोध है। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर बाय डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन नो दैट एवरीथिंग हैज इट्स यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, हर चीज हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी वस्तु इस भौतिक जगत में है उस सब का जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं, उनको हर चीज भगवान की सेवा में यूज करने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं। ओके, आगे परपोर्ट में लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ हम देख सकते हैं कि कुमार जैसे महान संत भी क्रोधित थे, किंतु वे अपने निजी स्वार्थ के लिए क्रोधित नहीं थे। वे इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए महल में प्रवेश करने से मना किया गया था। अतः यह सिद्धांत की सिद्धावस्था में क्रोध नहीं करना चाहिए इस श्लोक में समर्थित नहीं है। मुक्त अवस्था में भी क्रोध बना रहेगा। इन चार भिक्षुक भाइयों कुमारों को मुक्त व्यक्ति माना जाता है, किंतु फिर भी वे क्रोधित थे क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोक दिया गया था। सामान्य व्यक्ति तथा मुक्त व्यक्ति के क्रोध में अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रोधित होता है क्योंकि उसकी इंद्रिय इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती, जबकि कुमारों जैसा मुक्त व्यक्ति तब क्रोधित होता है जब उसे भगवान की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि क्रोध में क्या अंतर होता है। उनको तो हम देखते हैं कि उनको ऐसा जब द्वार पे चारों कुमारों को जब ऐसे द्वार पे रोका गया तो ये चारों कुमार बहुत क्रोधित हो गए। तो कई बार हमारे मन में ऐसा आता है कि साधु जन जो है उनमें तो क्रोध नहीं होता है, मुक्त पुरुष होते हैं वो, और उनमें क्रोध तो होना नहीं चाहिए, क्रोधित कैसे हो सकते हैं वो। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मुक्त होने के बाद भी, पूर्ण भौतिक संसार को से भी मुक्त होने के बाद चारों कुमार इनमें क्रोध आया। तो मुक्त अवस्था में हमें ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, सारी इंद्रियां काम करती हैं। मन में क्रोध, मन के अंदर क्रोध भी आता है, लेकिन जब हम बद्ध अवस्था में रहते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्रोध है वो और मुक्त अवस्था में जो क्रोध है दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बताया है, क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने के लिए रोक दिया गया था, इसीलिए उनको क्रोध आया था। परंतु बद्ध अवस्था में जब इंद्र तृप्ति में बाधा पड़ती है तब क्रोध आता है। हम कुछ भोगना चाहते हैं, उसमें कुछ बाधा पड़ती है, तब क्रोध आता है। लेकिन यहाँ पर चारों कुमारों को भगवान की सेवा करनी थी, उनको भगवान के दर्शन करने थे और वो बहुत उत्सुक थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जब उसमें बाधा आई
भगवान के भक्ति करने में जो बाधा आई, तब उन्हें क्रोध आया। तो क्रोध तो आता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी, जो सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। हनुमान जी, जो उनको क्रोध आया था और उस क्रोध में उन्होंने पूरी लंका को जला दी, जब उनकी तेल को आग लगाया गया था। तो वो लंका जलाकर उन्होंने रावण को भयभीत कर दिया, रावण के पुत्रों का वध कर दिया, और ऐसे फिर वो खुद बंद भी गए थे समझने के लिए। लेकिन तो ये था क्रोध का सही इस्तेमाल करना। लेकिन हम रामायण से ये भी देख सकते हैं कि सुग्रीव महाराज जो थे, उनका कहीं पर क्रोध जो यूज हुआ था, जो क्रोध आया था, वो भगवान ने अप्रूव नहीं किया। जैसे जब सेतु लांग कर पहुंच गए थे लंका, तब सुग्रीव थे भगवान के साथ, और वहां पर वो देखते हैं रावण को। दूर से वो देख पा रहे थे कैसे रावण बहुत सुखी तरीके से रहा हुआ है मंदोदरी के साथ, और भगवान कैसे अपनी सीता मैया से दूर कर वो भोग में लगा है। तो तब सुग्रीव को क्रोध आ जाता है, और वो जब देखता है रावण अकेला है, तो वहां पर जाकर उनसे युद्ध करता है। और उस युद्ध में हमने देखा है, जैसे हम सब जानते हैं, कि वो उसमें हार जाता है। तो ऐसे क्रोध का हमें सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, हम फिर श्लोका देखेंगे वर्ड बाय वर्ड। ताभ्याम मिषित्स्व अनिमिषेषु निषिध्यमानाः। ताभ्याम का मतलब भगवान के वैकुंठ धाम में जो 2 द्वारपाल थे, उनके द्वारा निषिध्यमानाः रोका गया, बाधा पहुंचाई गई, अवरोध किया गया। किनका? इन 4 कुमारों का। किस समय किया गया? मिष्स्व अनिमिषेषु, जब वैकुंठ धाम के वासी उनको देख रहे थे आते हुए। हम लोग इस भौतिक संसार में, हमारी आंखें झपकती हैं, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार की आंखें झपकती नहीं है, ब्लिंकिंग नहीं होती है। तो इसलिए वहाँ के जो वासी हैं, उन्हें कहते हैं अनिमिषेषु। देवता जो भगवान के वैकुंठ धाम में के वासी हैं, जब वह देख रहे थे, देवता जन जब देख रहे थे और इन 4 कुमारों को इधर उधर जब वो आ रहे थे, तो उस समय पर उनको रोका गया था, 4 कुमारों को। आगे बताते हैं सर्वतमा, मतलब सबसे योग्य व्यक्ति थे जो 4 कुमार। ऐसा नहीं था कि ये 4 कुमार आम व्यक्ति थे और वैकुंठ धाम में ऐसे ही प्रवेश वो करना चाहते थे और उनको रोका गया। जैसे अगर कोई मंदिर में आना चाहता है और अगर कोई लुच्चा हो या पागल हो, तो हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई अच्छा भक्त, योग्य भक्त हो, तो उसको कैसे रोका जाए? उसको नहीं रोक सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है। एक बार श्री जगन्नाथपुरी धाम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी, श्री सुदर्शन चक्र जी का दर्शन कर रहे थे। तो हर विष्णु मंदिर में एक खंबा होता है, जिसको गरुड़ खंबा कहते हैं, हम सब जानते हैं। तो भगवान जो है अपना हाथ उस पर टिकाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उस समय एक वृद्ध औरत जो है आती है मंदिर में, और ये वृद्ध औरत जो है मंदिर में आते हुए ही वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रही है। तो क्योंकि बहुत भीड़ है वहां पर, तो भगवान के दर्शन नहीं करने के कारण
और वो आगे भीड़ में नहीं जाने के कारण वो श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधों पर चढ़ जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और वो उनको रियलाइज भी नहीं होता है उस वृद्ध औरत को कि सन्यासी है, और वो उनके कंधों पर चढ़ जाती है। तो जब लोग उनके आसपास देखते हैं कि ये वृद्ध औरत एक सन्यासी के कंधों पर चढ़ गई है, तब उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो उसे बोलते हैं उतर जाइए, आप पाप कर रही हैं, और ऐसे बहुत कुछ बोल बोलकर और फिर वो उतर जाती है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को इस बात पर क्रोध आ जाता है कि वो क्या कहते हैं कि आपने नहीं देखा कि वो क्या कर रही थी। वो इतनी उत्सुक थी भगवान के दर्शन करने के लिए कि उनको ये भी नहीं रियलाइज हुआ कि वो एक सन्यासी के कंधों पर चढ़ गई। तो वो बोलते हैं, हे भगवान, ये इतनी भाग्यशाली है कि इनको भगवान के दर्शन के लिए इतनी आतुरता थी कि ये कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देख सकी। और ऐसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक सन्यासी के कंधों पर भी चढ़ जाए दर्शन कर रही है, तो ये योग्यता है, ये योग्यता देखनी चाहिए। तो ये 4 कुमार जो है, इनके अंदर ये योग्यता थी, क्योंकि अत्यंत उत्सुकता के कारण वह भगवान के दर्शन करने चाहते थे, और योग्य होने के बावजूद भी जब उनकी सेवा में बाधा पड़ी, जब उनको रोका गया, तब उनको क्रोध आया। तो यहाँ पर बता रहे हैं सु अहर्तमा, सबसे योग्य व्यक्तियों थे। ये 4 कुमार पूर्ण तरह से योग्य थे भगवान के दर्शन करने के लिए। हरे है, भगवान हरि के प्रतिहार पाभ्याम, दोनों द्वारपालों द्वारा भगवान हरि के 2 द्वारपालों ने उनको रोक दिया। इस प्रकार रोके जाने पर क्या हुआ? उचुहु, उन्होंने कुछ वचन बोले, उन्होंने कुछ कहा। ये आगे के श्लोकों में देखेंगे। फिर देखते हैं श्लोक में सुरितम दिदीक्षित भंग ईशात। तो सुहृद है परम प्रिय, सुहृद का मतलब है, और दिदिक भंग ईशात देखने की उत्सुकता, और भंगे बाधा, तो ऐसे बाधा आई। और फिर ईर्षत तुच्छ, इनको क्यों क्रोध आया? तो यहाँ देख रहे हैं कि जो भगवान सब जीवों के सुहृद हैं, सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, सबसे सुहृद मित्र हैं, उनका दर्शन करने के लिए जो बाधा पड़ी, तब 4 कुमारों को क्रोध आता है। तो जैसे हम भगवत गीता के 5वें अध्याय में देखते हैं, एक श्लोक आता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो सुहृद यहाँ पर भी आ रहा है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भोक्ता भगवान जो है, ही इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, भोक्ता। सर्वलोक महेश्वरम, वो सब लोकों के ईश्वर हैं, महेश ईश्वर हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, he is the best friend of all living entities। और ये सब जो जानते हैं, ज्ञात्वा माम, जिनको ये ज्ञान होता है, उनको शांतिम ऋच्छति, उनको शांति प्राप्त होती है इस भौतिक जगत के दुखों से। राइट? तो ऐसे भगवान जो है, हम इससे हमको ये समझ में आता है कि भगवान जो है वो स्वयं आते हैं, इतने सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो खुद अपने रूप में आते हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग अवतार लेते हैं। वो उन्होंने वेद और पुराण दिए हैं हमें। ही इज द बेस्ट फ्रेंड। और भगवान जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि वह हर युग में आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को का विनाश करने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान और अन्य आचार्यों को, जैसे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और श्रीला प्रभुपाद, शंकराचार्य। तो ऐसे हम भगवान कितने दयालु हैं और कितने अपने भक्तों के लिए मर्सीफुल। दिदीक्षिता भंगे, तो दर्शन करने की उत्सुकता में जो बाधा डालने के कारण उनको क्रोध आया चारों कुमारों को। तो आगे बताते हैं क्या, काम और क्रोध। काम अनुजेना, काम जो है वो क्रोध के छोटे भाई हैं। तो जहां पर बड़े भाई आते हैं वहां पर छोटे भाई को आना ही होता है। तो क्रोध यहाँ पे है तो काम के छोटे भाई जो है वो ऑटोमेटिकली आ गए। जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती हैं तब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली क्रोध जो है छोटे भाई आ जाते हैं। लेकिन वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस एंड उनके लिए ऐसा नहीं होता। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है। हम ये देख सकते हैं भौतिक जगत में कि जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और वो चीज जब हमें प्राप्त नहीं होती है और जब उसकी वासना करते करते हमें उससे आसक्ति हो जाती है और जब वो काम वासना बढ़ बढ़कर जब वो पूर्ण नहीं होती है तब कैसे हमको क्रोध आता है। करेक्ट। तो ऐसे आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और लोग उसमें बाधा डालते हैं तो आपको हमको क्रोध आता है। इसी प्रकार जब चार कुमारों की इच्छा में जब बाधा डाली गई तो भगवान के दर्शन करने की, तब क्या होता है, सहसा अचानक उनको क्रोध आ जाता है। सहसा त उपप्लुताक्षाः, क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। ये भी हम देखते हैं जब क्रोध आता है तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। और जैसे कि हमने अभी ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था कि क्या बता रहे हैं, श्री हरि के दर्शन की तीव्र उत्कंठा के कारण, क्रोध के कारण उनकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। एक दूसरा और श्लोक आता है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति ब्रह्मः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से क्या होता है, डिल्यूजन अराइजेस और फिर बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। तो हमारी बुद्धि फिर, मेमोरी इज बिविल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वन फॉल्स डाउन इनटू द मटेरियल वर्ल्ड। तो फिर हम कोई चक्कर में फंस जाते हैं। आगे तात्पर्य में हम देख पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पिछले श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुमार मुक्त व्यक्ति थे। विदितात्मा तत्व का अर्थ है वह जो आत्मा साक्षात्कार के सत्य को समझता है। जो आत्मा साक्षात्कार के सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी कहलाता है। किंतु जो आत्मा परमात्मा उनके अंतर संबंध तथा आत्मा साक्षात्कार में होने वाली
क्रियाओं को समझता है उसे विदित आत्मा तत्व कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, यद्यपि कुमार पहले से ही मुक्त व्यक्ति थे, फिर भी वे क्रोधित हो गए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रिय क्रियाओं को छोड़ना आवश्यक नहीं है। मुक्त अवस्था में भी इंद्रिय क्रियाएं चलती रहती हैं। तथापि अंतर यह है कि मुक्ति में इंद्रिय क्रियाएं केवल कृष्ण भावनामृत के संबंध में ही स्वीकार की जाती हैं, जबकि बद्ध अवस्था में इंद्रिय क्रियाएं व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाती हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुक्त अवस्था में भी सारी इंद्रियां और जो भी हमारी भावनाएं हैं, सारी भावनाएं रहती हैं। जैसे यहाँ बताया है कि मुक्त अवस्था में भी, मुक्त अवस्था में हम ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, मौन हो जाता है, और दुख ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना क्रोध आएगा, कुछ नहीं होगा, सब बिल्कुल बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं है जैसे श्रीला प्रभुपाद ने बताया है हमें। जैसे हम देखते हैं भगवान की भक्ति में, और यहाँ पे 4 कुमारों के लिए बताया गया है कि विदित आत्मा तत्व का मतलब जिन्हें पूर्ण तरीके से आत्मा साक्षात्कार मिल चुका है, जो पूर्ण रूप से भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं। मुक्त होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उनको क्रोध आया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक बार नारद मुनि यात्रा कर रहे थे, ये दामोदर लीला में आता है और ये प्रसंग सबको पता भी होगा। देखते हैं कि जो कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों देवता के पोजीशन में थे, और देवता के पोजीशन मतलब ऊंचे, बहुत जिम्मेदारी, इंपॉर्टेंट पोजीशन, वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर थे वो। तो जब आदमी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर होता है तो ही हैज टू एक्ट ऑल्सो अकॉर्डिंगली। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। जैसे ही इसी प्रकार से अत्यंत जिम्मेदार स्तर पे होने के बावजूद भी ये जो 2 कुबेर के पुत्र थे, वे नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ इंद्र तृप्ति कर रहे थे छोटे से नदी में। तो वहां पर जब नारद मुनि आते हैं और जब उनको ऐसा देखते हैं, तब स्त्रियां जो है वो अपनी वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन ये जो 2 भाई हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो जब उन्होंने कोई महात्मा को देखते हैं आते हुए और संत को देखते हैं तो भी वह वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो ऐसे देखने के ऐसे बिहेवियर के कारण नारद मुनि उनको क्रोध आ जाता है और फिर वो उनको श्राप दे देते हैं। और श्राप जो है कि आप 2 पेड़ बन जाइए। तो पेड़ का श्राप क्यों देते हैं? क्योंकि पेड़ जो है वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। पेड़ हमेशा आंधी हो या तूफान हो या कुछ भी हो, वह वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप पेड़ बन जाइए, आपको नग्न रहना है तो पेड़ बन जाइए। लेकिन भक्तों के श्राप में भी आशीर्वाद होता है कि आप नंद बाबा के आंगन में पेड़ बन जाइए। तो ये आशीर्वाद से क्या होता है कि भाई आपका भगवान खुद आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, आप दोनों भाइयों को। तो भगवान जब हम देखते हैं कि उखल में बंधे हुए होते हैं तो वो
उखल से दोनों वृक्षों को नीचे गिराते हैं और दोनों भाइयों का उद्धार करते हैं। तो मतलब क्या है कि नारद मुनि जो है वैकुंठ धाम जाते हैं, भगवान के महान भक्त हैं, और क्रोध आता है उनको भी। ऐसे ही अर्जुन है, तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और भगवान उनको क्रोधित करते हैं, और जब क्रोधित करने के बिना युद्ध नहीं किया जा सकता। करेक्ट, कोई क्रोध नहीं होगा तो वो युद्ध कैसे करेंगे। तो ऐसे ही भगवान के इच्छा के कारण वो युद्ध लड़ते हैं। और इसी को, तो ये फर्क है बद्ध जीव और मुक्त जीव के क्रोध में। मुक्त जीव के जो क्रोध है वो शुद्ध, उसमें शुद्ध इमोशंस होते हैं, और बद्ध जीव में ऐसा नहीं होता है। हम लोग दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई दुख देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमें पैसे कमाने में कोई बाधा डालता है तो हम दुखी हो जाते हैं, वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चारों कुमारों को क्रोध क्यों आता है? उनको बाधा जब पड़ती है अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। करेक्ट। हनुमान जी भी क्रोधित क्यों हुए थे? क्योंकि रावण जो राक्षस है वो सीता मैया को श्री राम से अलग करना चाहते थे। ऐसे ही नारद मुनि क्रोधित हुए जब उन्होंने देखा कि वो मूर्ख अपने देवताओं के शरीर का दुरुपयोग कर रहे थे। और अर्जुन क्रोधित क्यों हुए? जब वो देखते हैं कि जो कौरव है वो दुराचारी अनर्थ फैलाना चाहते हैं, अधर्म को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने महाभारत का युद्ध में भाग लिया और फिर धर्म की स्थापना की थी। तो हम देखते हैं परपोर्ट में, जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं कि बता रहे हैं कि विदित आत्मा तत्व मुक्त पुरुष होने के बाद भी उनको क्रोध आया। मतलब ये भावनाएं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद भी, मुक्त अवस्था प्राप्त होने के बाद भी रहती हैं। लेकिन अंतर यह रहता है, ये हमें सीखना है कि अंतर यह रहता है कि वह शुद्ध भावनाएं रहती हैं। केवल भगवान की भक्ति के लिए वह भावनाएं होती हैं। भौतिक संसार में यही भावनाएं, यही क्रोध, यही लोभ, यही दुख हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। इतना मात्र अंतर होता है। इसके साथ मैं समाप्त करूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।